हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों जागृति और चेतना से व्यक्तित्व का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस संबंध में प्रेरणादायक विचारों का क्या हमारे जीवन में योगदान है और जागृति और चेतना से व्यक्तित्व को हम किस प्रकार से निखार सकते हैं और व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कैसे सामाजिक परिवेश में अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तित्व की संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में जागृति और चेतना की अभिव्यक्ति से हम कैसे एक सुंदर भावों के सौजन्य से मानवता का सही परिचय दे सकते हैं और मानव धर्म की सबसे बड़ी पराकाष्ठा से मानव जीवन को किस प्रकार से अपने चैतन्य और जागृति के सहयोग से सामाजिक परिवेश में हम किस प्रकार का अपना योगदान दे कर के अनेक प्रकार की गुणवत्ता और कार्य कुशलता में सहभागिता हासिल कर सकते हैं। इस संबंध में मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। दोस्तों, जागृत एक विशिष्ट परिवर्तनशील प्रक्रिया है और व्यक्तित्व को प्रखर और प्रमाणित एवं प्रतिभावना से युक्त बनाने के का जो रचना है वो हमको जागृति और चेतना से व्यक्तित्व के निर्माण की हम रचना करते हैं और जिसमें अनेक प्रकार की संभावनाओं का उद्गम निहित है। जैसे हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है और हम जीवित रहने के लिए हमने जो रणनीति अपनाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाने की हम कोशिश करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति हमें किस प्रकार अभिप्रेरित करती है, तो चेतना ज्ञान मूलक मनोवृत्ति है और व्यक्तित्व की चेतना एक जिम्मेदार, सावधान या मेहनती होने को व्यक्तित्व का गुण मानते हैं। दोस्तों, जागरूकता के एक ज्ञान व समझ के रूप में परिभाषित करने का प्रभाव हमें चेतना और जागृति से प्राप्त होता है। तो चेतना के अपने आसपास की चीज़ों या अपने भीतर की किसी चीज़ के बारे में जागरूक होने के रूप में परिभाषित करना है, यानी हमको अपने अंतर मन में जागरूकता के भावों का संचार करके मानवीय चेतना को जगाते हुए मानवीय चेतना में जागृति के भावों का आविर्भाव करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में हम किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। तो चेतना सामाजिक वातावरण के संपर्क से विकसित होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक हम सामाजिक परिवेश का सही ढंग से आंकलन नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, सामाजिक परिवेश को नहीं जानेंगे, तो हम अपनी चेतना और किस कार्य को हमको किस प्रकार से संभावित करना चाहिए, उसका पूर्ण गठन करना चाहिए, किसी कार्य की शुरुआत और उसके अंत तक पहुंचने के लिए हमको कैसे लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। तो इसके लिए जब हम दोस्तों सजग रहेंगे और हमारी चेतनाओं में अनेक प्रकार के भावों का संचार होगा,
सजगता आएगी तो मानव मस्तिष्क में एक प्रकार का प्रवाह शक्ति बढ़ती है। और यदि हम अपनी चेतना और जागृति को जगाते हैं तो हमारे अंतःकरण में व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के गुणातीत परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य को निरंतर चैतन्यता प्रदान करती है और हर प्रकार की परिस्थिति में अपने जीवन को उस स्वरूप में ढालने के लिए, जिस प्रकार सांचे में किसी वस्तु को बनाने के लिए सांचे में ढाला जाता है, उसी प्रकार हम अपने जीवन को उस सांचे में ढाल करके चेतना और जागृति के भावों से व्यक्तित्व का सही निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपसी विश्लेषण है, हमारा अंतरात्मा का विश्लेषण है। व्यक्तिगत आत्मा के माध्यम से अपनी करुणा व्यक्त करके या वास्तविकता को महसूस करके चेतना स्तर और चेतना के स्तर दोस्तों चेतन है, पूर्व चेतना है, अवचेतन है और अचेतन है। तो इस प्रकार से अनेक भावों से चेतना का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है और हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों जागरण या सतर्कता से चेतना का संचार कर कार्यों के प्रति समर्पण की भावना से जुड़ा रहना है, यानी विषय वस्तु को सोचते समझते की अभिव्यक्ति से सकारात्मक सोच से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और यही हमारे चरित्र की दृढ़ता का बहुत बड़ा सूचक होता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को दूर करने पर कुशल व्यक्ति का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अर्थात अपनी मनस्थिति में सुधार करते हुए कार्यों के प्रति गतिशील बनाने की प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की योजनाओं का संचार करना हमें नितांत आवश्यक है। तभी दोस्तों हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास जागता है, आत्मनिर्भरता और भावात्मक रूप से विचरने की शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, जागृति मानवता के लिए कृत संकल्प होकर कार्यों को करने की प्रेरणा से प्रेरित करने की अभिव्यक्ति है। जागृति से मानव अपने जीवन को सही ढंग से आचार विचार के साथ यापन करने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाने के लिए एक प्रकार से नई सूझबूझ का प्रयास करने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे नए उपमानों की सोच पैदा होती है और अपने जीवन को सही मार्ग में अवतरित करने का मार्गदर्शन स्वयं ही मिलता है। तो दोस्तों, सामाजिक परिवेश हमारे चेतना और जागरण को जगाने का सबसे बड़ा स्थल है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ समाज के परिवेश में रह के हमें चैतन्यता आती है, जागरूकता आती है, जो हमारी चेतना की अभिव्यक्ति को अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने में और अनेक प्रकार से भावात्मक उद्वेग पैदा करने में, संवेगात्मक अभिरुचि और संवेदता भावनाओं का संचार होता है। तो इस संसार में दोस्तों कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह जन्म काल से ही सतर्क रहता है। एक बच्चा है, अगर उसको थोड़ी भी परेशानी होती है, अगर हम उसको थोड़ा भी अगर उसको कष्ट हो जाता है तो वह सतर्क रहता है कि आखिर उसको पीड़ा होती है तो वह सतर्क होता है, उसकी चेतना उसको जगाने का कार्य करती है। अगर उसको भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। तो रोने से ये भी एक चेतना के भाव हैं दोस्तों, कि उसके अंतःकरण में चेतना के भाव आते हैं, इसलिए वह भूख लगने पर रोता है। तो कोई न कोई संकेत हमको जीवन में
अनेक प्रकार के संकेतों से हम जीवन की जागृति और चेतनावस्था को समझ सकते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में अनेक प्रकार से कारगर होते हैं। दोस्तों, हर एक जगह हमको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, आवाज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम वहाँ पर अपने चेतनाओं और जागृति के भावों का संचार करते हुए अपने संकेतों से कार्य को परिणित करने में सफल होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो वह जन्मकाल से ही सतर्क रहता है। जागना और जगाने की अभिव्यक्ति हमारे इंद्रियों में समावित होती है। हमारे आँख हैं, नाक हैं, कान हैं, हमारी त्वचा है, तो और हमारी जीभ है। तो इसमें हमको सांसारिक यानी जो बाहरी आवेश में जो चीज़ होते हैं उसका ज्ञान हमको हो जाता है। अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हमको एहसास होता है। उसी कांटे की सूचना हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे चेतना में जाती है। वही चेतना हमको आदेश देती है। उसी आदेश के अनुसार हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। उसी हाथों से के प्रयोग करने से हमको संकेत मिलता है कि इस कांटे को निकालिए, तब आपकी पीड़ा कम होगी। तो इसी प्रकार बच्चा जब रोता है उसका रोने का संकेत यह है कि वो माँ को एक प्रकार से सचेत करता है कि मुझे भूख लगी या मुझे कोई और परेशानी है, यानी वह कोई चीज़ करता है तो कहीं ना कहीं वह परेशानी में है किसी न किसी प्रकार, तो वह चेतना उसके अंतःकरण में है। अगर वह बोल नहीं सकता है तो संकेत, रोना एक संकेत का ही द्योतक है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में संवेदनाओं जो आत्मीय ज्वाला हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित होती है वह कभी बुझती नहीं है। इसीलिए हम भीतर से हरदम क्या रहते हैं, जागते रहते हैं, अपने को सतर्क रखते हैं। हमारा शरीर जब अचेतन अवस्था में रहता है तभी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन जागृत रहना हमारे जीवन के कर्तव्य जैसा बन जाता है। यानी हमारी अभिव्यक्ति में, हमारी भावनाओं में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में इस प्रकार के भाव व्यक्त हो जाते हैं कि हम उसके लिए हमेशा अपने को तैयार रखते हैं, हर परिस्थिति में अपने को उजागर रहें। यही मानवता, यही व्यक्तित्व की सही पहचान भी है दोस्तों। सोए रहना, अपनी चेतन रहना, अपना ध्यान रखना, अपने अस्तित्व का ध्यान रखना, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना, तो ये एक पशुत्व जीवन की कामना है। यानी कहा है यानी मनुष्य जो है पशु के समान हो जाता है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य के लिए ही मनुष्य का जीना मानवता कहलाती है। और अगर कोई मनुष्य होते हुए मनुष्यता के कार्य नहीं करता है तो पशुत्व का जीवन यापन करता है। तो जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। हमारे जीवन में रात दिन जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ, दैनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए हमारा शरीर जब तक चलता है तब तक ये चेतनाएं हमारे जीवन में हमेशा संचालित रहती हैं। हम अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं तो वह भी हमें कम लगता है, और जितना सीखना चाहते हैं वह भी हमको कम ही नज़र आता है। तो हर मानव मात्र को अपने जीवन में कुछ नया सीखने की उत्कंठा बनी रहती है। तो प्रकृति है, सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, पाताल है, ये हमारे जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, विधि विधान हैं, जीवन के चक्रव्यूह में निरंतर अपनी दैनिक प्रक्रिया के अनुसार संचरण करते रहते हैं, जिसे हर मनुष्य मात्र को अपने निजी जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य सोए हुए भी
शरीर कार्य करता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलती रहती है। तो यह कभी सोती नहीं है, इसी प्रकार सूर्य कभी ठहरते नहीं है। और मानव जीवन के साथ ही प्रकृति का भी अनुरत चलते रहना सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की कृति के कारक होती है। तो मानव और प्रकृति के बीच कर्तव्य निष्ठा का परिवेश हमेशा निरंतर बना रहता है। उसी के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना और जागृति हमें अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति से अभिभूत करती है। हमें अपने जीवन को हमेशा चैतन्य और जागृति के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा का संचार करना चाहिए। तो कोई भी मानव है दोस्तों, हमारे कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना जीवन की सार्थकता की मान्यता का प्रासंगिक स्वरूप है। हम कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विरत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जीवन लगातार अद्यतन रहता है। यानी जीवन ही हर कार्य क्षमता हमारे जीवन में घर कर जाती है। तो प्रकृति हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर दैनिक क्रियाकलापों में एकजुटता का परिचय देती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें महसूस होती है, हमें कहीं दिखाई देती है। तो इसका भीतर एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से भाव जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक मानव को चेतन बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के प्रयास कर रहना चाहिए। यही हमारी कर्तव्यों के निर्वहन की प्रक्रिया है। जीवन को चैतन्यता और जागृति रखने से हम कभी अपने मार्ग से विमुख नहीं हो सकते हैं, मार्ग को छोड़ नहीं सकते हैं, अपने मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस संसार में दोस्तों असंख्य लोग ऐसे भी होते हैं जो जागते हुए भी सोते रहते हैं। यानी वह हमेशा अपने मानवीय अधिकारों से विरत रहते हैं, मानवीय कर्तव्यों से विरत रहते हैं। इसी कारण वे अपने निर्धारण लक्ष्यों से वंचित रहते हैं। इसीलिए हमें व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से नहीं कर पाते। तो जब तक हम चैतन्य और जागरूकता के भावों से हम अपने अंतःकरण में चैतन्यता के भावों का आवेश नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। इसी कारण अपने निर्धारित लक्ष्यों तक हम नहीं पहुंच सकते। निर्धारित लक्ष्यों को पहुंचने के लिए हमें चारों ओर के परिवेश से अपने जीवन को चरितार्थ करना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्यों का सही मायने में बोध अगर नहीं करेंगे तो मात्र जीवों की तरह खाना पीना, सांस लेना, सोना और जागना हमारा जीवन का लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। जिसका पशु अपना जो कार्य करते हैं और पशु पक्षी अपने जीवन के लिए जुटते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह दिखाई नहीं देते हैं। होने को तो वह मानव जीवन के लिए कितने कल्याणकारी हैं, लेकिन मानवता में अगर ऐसे भाव आ जाते हैं तो मात्र एक जीवों की तरह खाना पीना, सांस लेना, सोना, जागना ही हमारा जीवन के लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इससे मानव की सामर्थ्यता की पहचान नहीं है। तो जो प्राणी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी दोस्तों अपनी रक्षा करने के साथ साथ मानव जीवन के लिए एक आधार के अनुसार है। बिना उनके हमारा जीवन चल नहीं सकता है। हमें अनेक प्रकार की उपयोगी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से उन पर निर्धारित है। तो हमको केवल उनको कार्य रूप में परिणित करना आता है। चेतना और जागृति के स्वरूप हम उनको कार्य में परिणित करते हैं और उनके लाभ को प्राप्त करते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो जीवन में चैतन्यता और जागृति का अभाव हमें समाज से पृथक जैसा रखने की अनुभूति प्राप्त करता है, पैदा करता है। मानव परमात्मा का ही अंश है दोस्तों, ये सब जानते हैं। प्रत्येक हृदय में, मानव के हृदय में परमात्मा का वास होता है। हमें इस अंश को हमेशा शक्ति का संचार करके इस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के हनन करने से हमको बचना है। जागने से ही हम परमात्मा का स्मरण और ध्यान कर सकते हैं। ईश्वरत्व की अनुभूति को जगाने की आवश्यकता प्राप्त कर सकते हैं। तो माया मोह में बुरी तरह फंसकर अपने को ही पत्थर के समान
बनना है, बल्कि अपने बलबूते हमेशा समर्थवान और कार्यों की गुणवत्ता की पहचान कर जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करने की कोशिश करना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वह सही कर्तव्यों के निर्वहन करने में कामयाब हो सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम जब गुणवत्ता की पहचान कर जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करते हैं, तो उसकी कोशिश भी करते हैं, निरंतर नई कोशिश करते हैं, तभी हम चेतना के, चैतन्यता के और चेतना के, जागरूकता के जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते। यानी हमेशा हम अपने व्यक्तित्व को उजागर करते रहते हैं। सदैव जागने की शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में निरंतर होता रहता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म रूप में अगर हम सोचा जाए तो मानव जीवन अचेतन अवस्था में पड़े हुए प्राणी की पहचान नहीं है। तो मानव जीवन का यहाँ सोना जीवन को खोने के समान है। हमें अपने चारों ओर के परिवेश को देखते हुए हर क्षण सतर्क और चैतन्य रहने की ज़रूरत है। हमारे भीतर में चैतन्यता का स्वरूप पैदा होगा। हमारी जागृति का एक मानक बनेगा और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के दिनों की खूबसूरत छविका के द्योतक के रूप में, प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन को चरितार्थ करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों स्वयं की जागृति के साथ सोए हुए लोगों को जगाना, सही मानवता की राह और सही, यही सभी का निजी धर्म होना चाहिए, निजी कर्तव्य होना चाहिए, निजी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच में अगर इस प्रकार के भावों का जिस दिन संचार हो जाएगा तो हम पूर्ण रूप से चेतना के स्वरूप में आ जाएंगे। हमको अच्छाई और बुराई के, सामाजिक अच्छाई और बुराई के भावों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार देशभक्ति के लिए समर्पित पथिक दुर्गम से दुर्गम इलाकों, जो हमारा सैनिक है, देश के लिए समर्पण की भावना उसके अंतर्मन में होती है, तो अनेक इलाकों से गुजरते हुए राष्ट्र ध्वजा को फहराते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है एक सैनिक। तो उसी प्रकार हर देश के नागरिक को जागृति, चैतन्यता और चैतन्य के भावों से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित होकर के अपने साथ साथ दूसरे को भी कर्म पथ पर अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भावों का संचार करना चाहिए। यही वास्तव में देखा जाए चैतन्य और जागरूकता की सही अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व का सही निर्माण है। देश और मानव सेवा तभी हमारे जीवन में हमेशा अवतरित होगी। तो दोस्तों, हमारा देश हमारे देश का अगर हम इतिहास का वर्णन करते हैं, हमारा देश सब देशों में सबसे बड़ा है। हम जी जान से इसका गुणगान सदा करते हैं और हमें कभी भी इसके पथ पर रुकना या झुकना नहीं चाहिए। हमें अपने भारत के आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कण कण में हमारी पहचान रहना चाहिए। चैतन्य और जागृति से इसका मान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान जो बनाई हुई है, इस धरती को अपने लहू से अनेक प्रकार के अनेक सैनिकों ने जिस प्रकार से सींचा है, तो कितने वीरों ने दोस्तों अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मन की छक्की छुड़ाकर नाम अमर किया है। यही चैतन्यता और जागृति का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का सही निर्माण होता है। हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। संकल्प हमारा दोस्तों कभी भी अपने भारत माता की शौर्य को झुकना नहीं देना चाहिए और बड़ बोले लोगों के देश को नीचा दिखाने की सोच जो होती है वह हमारे लिए अभिशाप के रूप में है। और कभी भी हम किसी के गलत भावों को पनपने न दें। चाहे जो भी करना हो, देश के खातिर हरदम हमको तैयार रहना चाहिए। चैतन्यता के भावों का संचार करके हर तन में, हर मन में, हर भावों में गौरव और शौर्य का दमखम होना चाहिए। अपने देश के खातिर सबको निछावर कर देने की हमको लालसा होनी चाहिए। तो इसी को दोस्तों मैं
भाव रूप में अगर कहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा। अभी अभी न कभी न रुकें, कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाएं। हम सारे भारत माँ की आन बान शान हैं, इसके हर कण कण में हमारी पहचान है। चैतन्य और जागृति से इसका मान बढ़ाएं, कर्तव्य निष्ठा के भावों का संचार कराएं। वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है, इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहल की है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ाकर नाम अमर किया है। संकल्प यही है, कभी न माँ को झुकने देंगे। बड़ बोले लोगों के देश को नीचा दिखाने की सोच अगर की, तो करना होगा चकनाचूर, न कभी न पनपने देंगे। संकल्प ही साधना है, चाहे जो भी करना हो, देश की खातिर हरदम तैयार रहें हम। हर तन मन में भरा रहे गौरव और शौर्य का दमखम। अपने देश की खातिर सब कुछ निसार कर देंगे हम। यही हमारी जागृति है, यही हमारा चैतन्य है, यही हमारे व्यक्तित्व का सही निर्माण है। इस प्रकार दोस्तों, अपने प्रेरणादायक आज के विचारों में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सबको अपने चैतन्य, अपनी जागृति को जगाते हुए, देश सेवा के भावों को बढ़ाते हुए अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण करना चाहिए, जिससे हम देश के मानकों में सही मानवता के भावों पर का संचार कर सकें और अपने जीवन को एक सही नागरिक के स्वरूप में उतार करके मानवता के भावों पर सही खरा उतरने की कोशिश करें। यही हमारे हम भावी नागरिकों के लिए हमारा यही संदेश है कि दोस्तों, हमें अपने देश के आन बान शान को बनाए रखने के लिए, अपने शौर्य को बनाने के लिए, अपनी चेतना की जागृति को, चेतना के भावों को अपने व्यक्तित्व के निर्माण से अनेक प्रकार की सफलता के लक्ष्यों को प्रदान करके प्राप्त करके देश का गौरव और मान बनाना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होनी चाहिए, यही हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा निर्माण है। इसी से हम भारत के सही नागरिक कहलाएंगे। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। प्रेरणादायक विचारों में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।